नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। और बहुत लोगों की मैसेजेस क्वेरी आती है कि ये डेली बनाया करो, ये डेली बनाया करो। अरे भाई, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है, डेटा में एक दिन कॉल राइटिंग किसी की तरफ से, एक दिन पुट राइटिंग किसी की तरफ से है। एक दिन क्लाइंट तेज़ी कर लेते हैं, एक दिन आपके एफआई तेज़ी कर लेते हैं। कुल मिला के डेटा में राइटिंग ही चल रही है। मार्केट की मूवमेंट की जो सबसे पहली इंडिकेशन मिलेगी वो आपको टेक्निकल ही जज करना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर, डेटा के बेस पे नहीं। मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है, इस डेटा के बेस पे सिर्फ राइटिंग चल रही है, तो यहाँ से आप मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर पर ज़रूर नज़र डाल दिया करिए। वहाँ से थोड़ी बहुत आपको प्लानिंग क्या चल रही है पोजिशनल बेसिस, वो अंदाज़ा लग सकता है। तो आइए, एजुकेशन के पर्पज़ से इसको मैं आज शुरू करता हूँ। और एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसको डेली नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी इस डेटा में दिख भी नहीं रही है। जिस दिन मुझे डेली कुछ लगेगा कि हाँ आज बताना ज़रूरी है, मैं मिस नहीं करूँगा उस दिन। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्या हो गया। क्लाइंट ने क्या किया है, जो कल बेयरिश थे वो सारी की सारी कॉल इन्होंने निकाल ली है, थोड़ी सी पुट राइट कर दी है। एफआई स्टॉक फ्यूचर बिल्कुल नील हो गए हैं इनके, देखना पड़ेगा नेट बेसिस कितने। और ये अच्छा साइन नहीं है बुल्स के लिए, एफआईज के स्टॉक फ्यूचर। ठीक है, पोजिशनल बेसिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही अच्छा साइन नहीं है। अभी मार्केट टाइम ले रहा है, बहुत ज़बरदस्त खेला चल रहा है मार्केट में। ठीक है, एफआई स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाई हैं, कॉल राइटिंग कर दी है, बेसिकली कॉल निकाली है, नेट बेसिस बाई में थे, थोड़ी बहुत पुट बाई की है। तो कोई मुझे खास डायरेक्शन दिख नहीं रही है एफ के डेटा से, कोई खास डायरेक्शन नहीं है। प्रोज ने अच्छी खासी कॉल राइटिंग की है, पुट बाई की है, थोड़ा सा बेयरिश रखने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, अपसाइड कैप रखने की कोशिश कर रहे हैं कल के लिए। तो आइए नेट बेसिस पे ही देखते हैं क्या इंडिकेशन है हमारे पास, क्या है किसकी पॉकेट में। यहाँ से कुछ खास कोई डायरेक्शन नहीं है। इस तरफ आते हैं तो -2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में थे, तो 100 देखिए 18,700 पार नहीं हुआ, तो 60-70 पॉइंट का जो गैप अप मिला, मार्केट वहाँ से उसके नीचे ही है। तो इन्होंने अब बुक निकल गए हैं। और एफ आईज ने 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट थे बाई में, तो इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है, अब इनके 1,78,000 रह गए हैं। तो डेटा यहाँ से घटा ही है, कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए इनकी राइटिंग घट गई है, इनकी बाइंग घट गई है, तो यहाँ से भी कोई खास इंडिकेशन है नहीं। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी भी 1,78,000 है तो इतना ऊपर घूम जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा। जब तक टेक्निकली चार्ट पे और ड्यूरिंग द लाइव मार्केट नहीं कुछ बड़ी बाइंग, नहीं कुछ सेलिंग होती, इस डेटा में भी कुछ ऐड ऑन नहीं होने वाला। साइडवेज रहेगा मार्केट तो डेटा भी साइडवेज ही आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप तो पुट बाई करके रखते ही हैं हमेशा अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये 2,05,000 से 2,30,000 हो गए हैं। यहाँ पे राइटिंग क्लाइंट की थोड़ी बढ़ गई है, बट कोई इतनी खास मैसिव है नहीं। हाँ, प्रोज अच्छी खासी राइटिंग में है, 2,02,000 और 2,19,000 से 2,02,000, तो आमने सामने हैं दोनों। बट मुझे ना ज़्यादा मार्केट में कल बड़ी गिरावट लग रही है, ना ज़्यादा मार्केट में कल बड़ी बाइंग दिख रही है। ठीक है, हाँ नीचे गिरता है अगर, तो फिर ज़बरदस्त गिरेगा, क्योंकि फिर कवर करने में आएंगे, क्लाइंट भी कवर करने के लिए आएंगे, ये भी कवर करने के लिए आएंगे, तो वहाँ मूवमेंट बड़ी हो सकती है। अब ये देखिए, ये है एक मार्केट में चिंता का विषय तेजड़ियों के लिए। एफ क्या है, पूरे नल हो गए हैं भैया स्टॉक फ्यूचर की बाइंग से। अब अगर ये दोबारा बाइंग चालू करते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर ये सेलिंग करते हैं और यहाँ से, तो मार्केट फिर आगे आने वाले दिनों में नीचे जाने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, तो डेटा साइडवेज ही है, कोई खास कहीं से किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन इस डेटा में भी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।